अकाउंटेंट वाले विद्यार्थियों को एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना। मैं गारंटी लेता हूँ कि जो 49, 50, 51, 52 जितने भी क्वेश्चन बैठ रहे हैं आपके सेकंड पेपर में, वो भी बच्चा 100% पास होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना है। अब देखो 6 सब्जेक्ट है, प्रत्येक 25 क्वेश्चन है प्रत्येक सब्जेक्ट में और 75 नंबर का है। अब हम क्या करते हैं कि हमने एक चीज़ देखी है, जैसे 150 क्वेश्चन है आपके, ठीक है, और 150 क्वेश्चन कितने के, 450 नंबर के। अब क्या करेंगे हम कि 450 में जैसे 5 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं तो 145 का हम इसमें भाग दे देंगे। ये हमारी गलती है, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इसने क्या है कि 6 पार्टों में बांटा है। कितनी सब्जेक्टों में बांटा है, 6 में। तो प्रत्येक सब्जेक्ट में जितने क्वेश्चन डिलीट होंगे, अब जैसे सपोज करो अकाउंट यानी पुस्तक पालन या लेखांकन में 2 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं। कितने क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, 2। अब 2 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, सपोज करो जहां हम 75 में 25 का भाग देके जब एक क्वेश्चन की वैल्यू 3 नंबर की रह रही है, तो अब क्या करेंगे हम 75 में 23 का भाग देंगे। कितने का भाग देंगे, 23 का। जब 2 क्वेश्चन डिलीट हो जाएंगे तो अब 23 का भाग देंगे। जब एक क्वेश्चन की वैल्यू आ रही है 3.27, जब 3.27 आ रही है, अगर आपके सपोज करो कि 15 क्वेश्चन सही बैठ जाते हैं, कितने क्वेश्चन सही हो जाते हैं, 15। जब हम 15 का इसमें गुणा करेंगे तो 48.91 आ रहा है। आना कितना चाहिए था, 45/3, 15 × 3 करते तो आना कितना चाहिए था, 45, लेकिन आ कितने रहे, 48.91। अब लगा लो आपके कितने नंबर बढ़ गए, 3 नंबर बढ़ गए। कितने नंबर बढ़ गए आपके, 3 नंबर। आपके 3 नंबर बढ़ रहे हैं, 3.91 में बढ़ रहा है आपका। अब आप सपोज करो कि इस तरीका से क्या होता है। अगला देखो, जैसे 2 क्वेश्चन यहाँ से डिलीट हुए, फिर आपके जैसे एक क्वेश्चन डिलीट हो जाता है राजस्थान सेवा नियम, तो 75 में अब हम कितने का भाग देंगे, 24 का भाग देंगे। कितने का भाग देंगे, 24 का भाग देंगे। तो एक क्वेश्चन की वैल्यू आ रही है 3.125। कितनी आ रही है, 3.125। 3.125 इसमें अगर हम 15 का गुणा करेंगे तो ये आ गया आपका 46.875। तो अब आना चाहिए था 45, लेकिन आ कितना रहा है, 46.875। ये आपको बेनिफिट है। ऐसे ही आपका ये क्वेश्चन डिलीट हो रहा है राजस्थान वित्त वाले में से, तो जो GRF है उसमें से एक क्वेश्चन डिलीट हो रहा है, तो उसमें आपके 14-15 जितने भी सही बैठ रहे हैं, तो वही एक क्वेश्चन की वैल्यू कितनी आ गई, 1.125। ठीक है। अब आपके इकोनॉमिक्स में भी ये क्वेश्चन डिलीट हो रहा है, तो इकोनॉमिक्स में भी क्वेश्चन की वैल्यू कितनी आ गई, 3.125। अब आप सपोज करो कि आपके जितने भी इन टॉपिक में आपके जितने भी अच्छे क्वेश्चन बैठेंगे, अब आपके अगर जिस सब्जेक्ट में क्वेश्चन जितने भी ज़्यादा डिलीट हो रहे हैं और उसमें आपके नंबर अच्छे बैठ रहे हैं, तो आपका 100% आप क्वालिफाई हो गए। सेकंड पेपर आपका 100% निकलेगा और यही तय करेगा आपका कि आपके अगर गलत डिलीट हो रहे हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसी प्रकार से यह डिलीट होंगे। जैसे पुस्तक पालन में 2 क्वेश्चन डिलीट, जो मैंने आपको बताया वही आंकड़ा रहेगा। और वैल्यू कितनी है, 3 नंबर की। तो डिलीट कितना और गलत होने पर कितना कटेगा, 1। एक क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर कट जाएगा। और लेकिन जब 2 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं तो अब कितना कटेगा, 1.08 अगर 2 क्वेश्चन डिलीट होते हैं। और अगर एक क्वेश्चन डिलीट होता है तो कितनी कटेगी, 1.041। ये क्या कटेगी फिर, अगर एक क्वेश्चन डिलीट होता है तो इतनी कटेगी नेगेटिव, और 2 क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो 1.08। तो इसलिए आपका जितना इसमें औसत सही निकलेगा आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो।